को चुराते। गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती। 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 गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती।
बाल कृष्ण लाल की जय हो, गिरिराज धरण की जय हो, श्री केशव देव भगवान की जय हो, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बड़े हर्ष के साथ श्रीमद् भागवत के रसपान के लिए हम और आप सभी यहां एकत्र हुए हैं और बहुत बड़ा सौभाग्य है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जहां जन्म लिया है उस भूमि पर बैठकर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का यह अवसर प्राप्त हुआ है। बड़े सौभाग्य से कृष्ण की जन्मस्थली पर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को मिलती है। वैसे भी श्रीमद् भागवत कथा जब सुनने को मिले ना तब भी बहुत बड़े बड़े पुण्य होते हैं, तब जीवन में भागवत कथा श्रवण कर पाते हैं। नहीं तो इतने व्यस्त भरे जीवन में कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं। घर में माता पिताओं की तो बच्चे ही नहीं सुनते, कोई किसी की नहीं सुनता, सब आप सुखी हो रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण की इस जन्मस्थली पर बैठकर जो भागवत कथा का आनंद लेते हैं वो अपने जीवन को कृतार्थ बना रहे हैं। वैसे भी भागवत कथा धन्यम भागवती वार्ता है। भागवत की कथा समस्त जीवों का उद्धार कर दिया करती है और केशव देव की छत्र छाया में बैठकर ये भागवत कथा का आनंद हम और आप सभी यहाँ 7 दिन तक लेंगे। यह जो श्रीमद् भागवत कथा है भगवान श्री कृष्ण ने अपना वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत में ही रखा है। कृपा निधान जब उद्धव को उपदेश देते हैं प्रभु श्री बालकृष्ण प्रभु लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जब अपने परम धाम को जा रहे थे तब उद्धव ने उनसे कहा प्रभु आप चले जाओगे तो हम जैसे भक्तों को आपके दर्शन कैसे होंगे? क्योंकि भक्त क्या चाहता है? भगवान के दर्शन प्राप्त करना। भक्तों का परम धन भगवान है और ये बात भी यथार्थ है कि यदि भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हो जाएं तो ठाकुर जी की कृपा कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जीवन की एक ऐसी स्थिति है कि जैसे हम होते हैं वैसे दिखते नहीं और जैसे दिख रहे हैं हम वैसे होते नहीं। आपसे कोई मिले कितने हंस के मिल जा रहे हो। संसार की स्थिति है। भगवान के सामने कौन जा सकता है? कौन भगवान को प्रिय लगता है? केवल भगवान ने क्या कहा? कोई मंत्र नहीं, न मंत्रम नो यंत्रम, न मंत्र चाहिए, न स्तुति चाहिए, न वेद अध्ययन चाहिए, न कीर्तन चाहिए। भगवान ने इतना सरल बताया है, मेरे सामने आकर खड़ा हो जा, मैं कृतार्थ कर दूंगा। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि सन्मुख
होते होए जीव मोहि जब जन्म कोटि अज्ञास जन्म कोटि अज्ञास भगवान क्या कहते हैं? भगवान ने ये नहीं कहा बड़ी बड़ी माला लेकर मेरे सामने आओ, केवल मेरे सामने आओ। गीता में भगवान कहते हैं सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब छोड़ के अर्जुन केवल तू मेरी शरण में आ। वो शरण में आना कैसा है? ऐसा नहीं हम आए और मंदिर में दर्शन करके चले गए। भगवान की शरण में जाना भी कैसा है कि जैसे हैं वैसे ही भगवान कपड़े नहीं देखते, श्रृंगार नहीं देखते। यदि कपड़े श्रृंगार देखते तो भगवान शबरी के यहाँ कैसे चले जाते? सुंदरता भगवान यदि देखते तो भगवान अनेकों भक्तों के यहाँ से कैसे चले जाते? भगवान क्या चाहते हैं कि जैसे हो वैसे ही मेरे सामने आ। भीतर पाप छुपा है, क्रोध छुपा है, मोह छुपा है, तो परमात्मा कभी नहीं मिल सकते हैं। एक वो दुआ लिखा है ना, सिर मुड़ाए हरि मिले तो सब कोई ले मुड़ाए, बार बार मुड़े थे भेड़ न बैकुंठ जाए। तो भगवान शुद्ध मन को, हमें और आपको शुद्ध मन लेकर भगवान के सामने प्रस्तुत होना। वैसे भी ये जो शरीर है ना, ये उधार मांगा हुआ भगवान से धन है। और देख लो, जैसे धन आदमी कभी किसी से कर्जा लेने जाता है ना, तो कर्जा लेते समय उसकी क्या स्थिति होती है, कितनी तारीफ करता है। आप ही हो हमारे, आपने देखो हमें इतने समय में बड़ी सहायता की है, आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। कितनी प्रसन्नता की बात है। वही मनुष्य जीवन है। मनुष्य जीवन जब मिलता है तो सब खुश हो जाया करते हैं। और ये धन जब भगवान को देने का समय आता है तो आदमी रोते हैं। कर्जा किसी पे आपका रह जाए, मांग ले जाओ ना, कर वो कैसे देगा? इसलिए संत क्या कहते हैं, जैसा शरीर प्राप्त हुआ है, जैसे भगवान से हम लेकर आए हैं वैसे ही भगवान को देना है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, श्रीमद् भागवत कथा सुनने से ये शरीर पवित्र हो जाता है।